डिस्कवर द वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन कराम, सूरज फिजा में एक मुकर्रर रास्ते पर पिछले 5 अरब साल से 600 मील फी सेकंड की रफ्तार से मुसलसल भागा जा रहा है। इसके साथ साथ इसका खानदान 9 सियारे, 27 चांद और लाखों मेट्राइट का काफिला इसी रफ्तार से जा रहा है। कभी नहीं हुआ कि थक कर कोई चीज पीछे रह जाए या गलती से कोई इधर उधर हो जाए। सब अपनी अपनी राह पर अपने अपने प्रोग्राम के मुताबिक निहायत ताबेदारी से चले जा रहे हैं। अब भी अगर कोई कहे कि चलाने वाला कोई नहीं, डिजाइन है लेकिन डिजाइनर नहीं, कानून है लेकिन कानून को नाफिज करने वाला नहीं है, कंट्रोल है लेकिन कंट्रोलर नहीं, बस ये सब एक हादसा है, तो आप इसे क्या कहेंगे? नाज़रीन गिरामी, चांद 3,70,000 मील दूर जमीन पर समंदरों के अरबों खरबों टन पानियों को हर रोज 2 दफा मदोजजर से हिलाता रहता है ताकि उनमें बसने वाली मखलूक के लिए हवा से मुनासिब मिकदार में ऑक्सीजन का इंतजाम होता रहे, पानी साफ होता रहे, इसमें ताफुन पैदा ना हो, साहिली इलाकों की सफाई होती रहे और गिलाजतें बहकर गहरे पानियों में चलती जाएं। यही नहीं बल्कि समंदरों का पानी एक खास मिकदार में खारा है। पिछले 3 अरब साल से न ज्यादा न कम नमकीन बल्कि एक मुनासिब तवाजुन बरकरार रखे हुए ताकि इसमें छोटे बड़े सब आबी जानवर आसानी से तैर सके और मरने के बाद उनकी लाशों से बू ना फैले। इन्हीं में खारी और मीठे पानी की नहरें भी साथ साथ बहती हैं। सतह जमीन के नीचे भी मीठे पानी के समंदर हैं जो खारे पानी के खुले समंदरों से मिले हुए हैं। सबके दरमियान एक गैब पर्दा है ताकि मीठा पानी मीठा रहे और खारा पानी खारा। इस हैरान कुन इंतजाम के पीछे कौन सी अकल है? इस तवाजुन को कौन बरकरार रखे हुए है? क्या पानी की अपनी सोच थी या चांद का अपना फैसला? 1450 साल पहले जब जदीद साइंस का कोई वजूद नहीं था, अरब के शहरजादा मुल्क में जहां कोई स्कूल और कॉलेज नहीं था, एक आदमी उठ के सूरज और चांद के बारे में कहता है कि ये सब एक हिसाब के पाबंद हैं। सूरह रहमान 5 समंदरों की गहराइयों के मुतालिक बताता है कि इनके दरमियान बरज़ख है जो इनको काबू में रखे हुए है। सूरह रहमान 20 जब सितारों को अपनी जगह लटके हुए चिराग कहा जाता है तो वो कहता है यानी सब के सब अपने मदार पर तैर रहे हैं। सूरह यासीन 40 जब सूरज को साकिन तस्वुर किया जाता है तो वो कहता है सूरज अपने मुकर्रर शुदा रास्ते पर किसी अनजानी मंजिल की तरफ हमेशा से चला आ रहा है। सूरह यासीन 38 जब कायनात को एक जामिद आसमान कहा जाता है तो वो कहता है कि ये फैल रही है। सूरह ज़ुरियात 47 वो नबातात और हैवानी जिंदगी के बारे में बताता है कि इन सब की बुनियाद पानी है। अल्बर्ट आइंस्टाइन अपनी दरियाफ्त कवानीने कुदरत अटल है पर जदीद साइंस का बानी कहलाता है, लेकिन उसने बहुत पहले बता दिया था कि तुम रहमान की तख्लीक में किसी जगह फर्क नहीं पाओगे। सूरह मुल्क 3 जदीद साइंस की इन काबिल फख्र दरियाफ्तों पर 1450 साल पहले पर्दा उठाने वाला किस यूनिवर्सिटी से पढ़ा था, किस लेबोरेटरी में काम करता था? नौमौलूद बच्चे को कौन समझाता है कि भूख के वक्त रोकर माँ की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कराए? माँ को कौन हौसला देता है कि हर खतरे के सामने सीना सुपर होकर बच्चे को बचाए? एक मामूली सी चिड़िया शाहीन से मुकाबले पर उतर आती है। ये हौसला उसे किसने दिया? मुर्गी के बच्चे अंडे से निकलते ही चलने लगते हैं। हैवानात के बच्चे बगैर सिखाए माओ की तरफ दूध के लिए लपकते हैं। उन्हें ये सब कुछ कौन सिखाता है? जानवरों के दिलों में कौन मोहब्बत डाल देता है कि अपनी चोंचों में खुराक लाकर अपने बच्चों के मुंहों में डाल दे? ये आदाबे जिंदगी उन्होंने कहां से सीखे? शहद की मक्खियां दूर दराज बागों में एक एक फूल से रस चूस कर इंतहाई ईमानदारी से लाकर छत्ते में जमा करती जाती हैं। उनमें से हर एक माहिर साइंसदान की तरह जानती है कि कुछ फूल जहरीले हैं, उनके पास नहीं जाना चाहिए। एक काबिल इंजीनियर की तरह शहद और मोम को अलग अलग करने का फन भी जानती हैं। जब गर्मी होती है तो शहद को पिघल कर बह जाने से बचाने के लिए अपने परों की हरकत से पंखा चलाकर ठंडा भी रखती हैं। मोम से ऐसा घर बनाती हैं जिसे देखकर बड़े से बड़े आर्किटेक्ट भी हैरत ज़दा हैं। लाखों की तादाद में ऐसे मुनज़्ज़म तरीके से काम करती हैं कि मिसाल नहीं। हर एक में ऐसा रेडार निजाम नस्ब है कि वो दूर दूर तक निकल जाती हैं लेकिन अपने घर का रास्ता नहीं भूलती। उन्हें जिंदगी के ये तरीके किसने सिखाए? उन्हें ये अकल किसने दी? मकड़ा अपने मुंह के लाभ से शिकार पकड़ने के लिए ऐसा जाल बनाता है कि जदीद टेक्सटाइल इंजीनियर्स भी उस बनावट का ऐसा नफीस धागा बनाने से कासिर है। घरेलू चूंटियां
गर्मियों में मौसम सरमा के लिए खुराक जमा करती रहती हैं, अपने बच्चों के लिए घर बनाती हैं, एक ऐसी तंजीम से रहती हैं जहां मैनेजमेंट के तमाम असूल हैरान कुन हद तक कार फरमा है। ठंडे पानियों में रहने वाली मछलियां अपने अंडे अपने वतन से हजारों मील दूर गर्म पानियों में देती हैं, लेकिन उनसे निकलने वाले बच्चे जवान होकर मां के वतन खुद ब खुद पहुंच जाते हैं। नबातात की जिंदगी का साइकिल भी कम हैरान कुन नहीं। जरासीम और बैक्टीरिया कैसे करोड़ों सालों से अपनी बका को कायम रखे हुए हैं। जिंदगी के गुर उन्हें किसने सिखाए? सोशल मैनेजमेंट के ये असूल उन्हें किसने सिखाए? क्या जमीन खुद इस कदर अक्लमंद है कि उसने खुद ब खुद लैलो व निहार का निजाम कायम कर लिया? खुद ब खुद ही अपने महवर पर एक खास डिग्री पर झुक गई ताकि सारा साल मौसम बदलते रहे, कभी बहार, कभी गर्मी, कभी सर्दी और कभी खिजां, ताकि उस पर बसने वालों को हर तरह की सब्जियां, फल और खुराक सारा साल मिलती रहे। जमीन ने अपने अंदर शुमालन जनूबन एक ताकतवर मकनतीसी निजाम भी क्या खुद ब खुद ही कायम कर लिया, ताकि उसके असर की वजह से बादलों में बिजलियां कड़कें जो हवा की नाइट्रोजन को नाइट्रस ऑक्साइड में बदलकर बारिश के जरिए जमीन पर पौधों के लिए कुदरती खाद मुहैया करें। समंदरों पर चलने वाले बहरी जहाज, आबदोज और हवाओं में उड़ने वाले तैयारे उस मकनातीस की मदद से अपना रास्ता पाएं। आसमानों से आने वाली मोहलिक शुआएं इस मकनातीसियत से टकराकर वापस पलट जाएं, ताकि जमीनी मखलूक उनके मोहलिक असरात से महफूज रहे और जिंदगी जारी रहे। जमीन, सूरज, हवाओं, पहाड़ों और मैदानों ने मिलकर समंदर के साथ समझौता कर रखा है ताकि सूरज की गर्मी से आबी बुखारात उठें। हवाएं अरबों टन पानी को अपने दोष पर उठाकर पहाड़ों और मैदानों तक लाएं। सितारों से आने वाले रेडियाई जर्रे बादलों में मौजूद पानी को इकट्ठा करके कतरों की शक्ल दें और फिर ये पानी मीठा बनकर खुश्क मैदानों को सैराब करने के लिए बरसे। जब सर्दियों में पानी की कम जरूरत होती है तो ये पहाड़ों पर बर्फ के जखीरे की सूरत में जमा हो जाता है। गर्मियों में जब ज्यादा पानी की जरूरत होती है तो ये पिघलकर नदी, नालों और दरियाओं की सूरत में मैदानों को सैराब करते हुए वापस समंदर तक पहुंच जाता है। एक ऐसा शानदार मुतवाजन निजाम जो सबको सैराब करता है और कुछ भी जाया नहीं होता। हमारे लबलबे खून में शुगर की एक खास मिकदार को बढ़ने नहीं देते। दिल का पंप हर मिनट 70-80 दफा मुनज़्ज़म तरीके से बाकायदा हरकत से खून को पंप करता रहता है। एक 75 साला जिंदगी में बिला मुरम्मत तकरीबन 3 अरब बार धड़कता है। हमारे गुर्दे सफाई की बेमिसल और अजीब फैक्ट्री हैं जो जानती है कि खून में जिस्म के लिए जो मुफीद है वो रख लेना है और फुजलात को बाहर फेंक देना है। इंसानी जिस्म में इंजीनियरिंग के ये शाहकार, साइंस के ये बेमिसल नमूने, छोटे से पेट में ये लाजवाब फैक्ट्रियां, क्या ये सब कुछ यूं ही बन गए थे? दिमाग को किसने बनाया? मजबूत हड्डियों के खौल में बंद पानी में तैरता हुआ अकल का खजाना, मालूमात का स्टोर, अहकामात का सेनेटर, इंसान और उसके माहौल के दरमियान राब्ते का जरिया, एक ऐसा कंप्यूटर कि इंसान उसकी बनावट और डिजाइन को अभी तक समझ नहीं पाया। लाख कोशिशों के बावजूद इंसानी हाथ और जहन का बनाया हुआ कोई सुपर कंप्यूटर भी इसके उशर अशीर तक नहीं पहुंच सकता। हर इंसान खरबों खुलियात का मजबूआ है, इतने छोटे कि खुर्दबीन की मदद के बगैर नजर नहीं आते, लेकिन सब के सब जानते हैं इन्हें क्या करना है। यूं इंसान का हर एक खुलिया शऊर रखता है और अपने वजूद में मुकम्मल शख्सियत है। इन जीन्स में हमारी पूरी प्रोग्रामिंग लिखी है और जिंदगी इस प्रोग्राम के मुताबिक खुद ब खुद चलती रहती है। हमारी जिंदगी का पूरा रिकॉर्ड, हमारी शख्सियत, हमारी अक्लो दानिश, गर्ज, हमारा सब कुछ पहले से ही इन खुलियात पर लिखा जा चुका है। ये किसकी प्रोग्रामिंग है? हैवानात हो या नबातात, इनके बीच के अंदर इनका पूरा नक्शा बंद है। ये किसकी नक्शाबंदी है? खुर्दबीन से भी मुश्किल नजर आने वाला सेल एक मजबूत, तवाना, अक्लो होश वाला इंसान बन जाता है। ये किसकी बनावट है? होंठ, जुबान और तालू के अज्जा को सैकड़ों अंदाज में हरकत देना किसने सिखाया? इन हरकत से तरह तरह की अकलमंद आवाजें कौन पैदा करता है? इन आवाजों को मानी कौन देता है? लाखों अल्फाज और हजारों जुबानों का खालिक कौन है? बेशक वो अल्लाह की जात है जिसने हमें और इस जहान को तख्लीक किया और अपनी नेमतें हमारे लिए तमाम कर दी। लिहाजा वो लोग जो समझते हैं कि ये दुनिया खुद चल रही है या कोई सुपर कंप्यूटर इसे चलाए हुए है, तो वो गुमराही में है और उनकी अक्लों पर अफसोस करने के सिवाय कुछ नहीं किया जा सकता। बेशक अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और वही इबादत के लायक है, और जिस तरह अपनी जात में यकता है, उसका कोई शरीक नहीं, इसी तरह वो अपनी सिफात में भी वाहदहु ला शरीक है और ताजीम का हकदार वही है। अल्लाह हमें मुआफ फरमाए और दीन इस्लाम पर कायम रखे। आमीन।
دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں اور اسے فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کرنے میں ہمارا ساتھ دیں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا، دوستوں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔